इससे पहले की क्लास में मैं आपको आकलन का अर्थ बता चुकी हूँ। आज हम आकलन की विशेषताएं पढ़ेंगे यानी फीचर्स। ओके, तो उसमें हमारा सबसे पहली जो विशेषता आती है वो है वैधता। ओके, अर्थात वैलिडिटी। ठीक है, तो अब वैधता से तात्पर्य क्या होता है? सबसे पहली चीज़ आती है, तो वैधता से तात्पर्य है कि कोई भी परीक्षण अर्थात कोई भी टेस्ट जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उसी का मापन करें। ठीक है, क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि आकलन क्या होता है, जैसे कि आप एग्ज़ाम देते हो, टेस्ट या परीक्षण देते हो, देन आपका आकलन किया जाता है। तो दैट मीन्स आप कोई भी टेस्ट एग्ज़ाम या कुछ दे रहे हैं तो वह उसी के लिए वैध हो यानी वैलिड हो जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया है। ठीक है, उसी के लिए उसका मापन यानी जिन उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है हमारा परीक्षण वो वैध हो। इसको हम वैलिडिटी बोलेंगे कि हमारा परीक्षण जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वह परीक्षण उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, यह हमारी वैलिडिटी कहलाता है। ओके, तो हमारा जो पहला आती है फीचर्स अर्थात विशेषता है वो यह कहती है कि वैधता से तात्पर्य यह है कि वह परीक्षण उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करे जिन उद्देश्यों के लिए उस परीक्षण को या किसी टेस्ट को बनाया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्लास टेस्ट आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में बनाया गया है, किसी विषय में बनाया गया है, तो वह उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करे। सेकंड आपका आता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता। ओके, अब इससे तात्पर्य क्या होता है? इससे तात्पर्य है कि आपका टेस्ट यानी जो भी परीक्षण बनाया जा रहा है उसको विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय से तात्पर्य है कि वह परीक्षण किसी भी समय किसी स्थान पर लिया जा रहा है उसके परिणाम अलग अलग नहीं आने चाहिए। जैसे कि आज टेस्ट या आज आपका परीक्षण हो रहा है, आज आपके प्राप्तांक कुछ और आ रहे हैं और कल प्राप्तांक उसी के थोड़ी देर बाद या हो सकता है 2-4 घंटे बाद अगर आपका वो टेस्ट लिया जा रहा है और आपके प्राप्तांक डिफरेंट है, अंतर पाया जा रहा है उनमें, तो वो आपका विश्वसनीय नहीं कहलाएगा। अर्थात एक ही परीक्षण को बार बार दोहराने पर भी अगर हमारा प्राप्तांक या परीक्षण जो है वो सेम रिजल्ट दे रहा है, सेम परिणाम दे रहा है, तो हमारा टेस्ट विश्वसनीय कहलाएगा अर्थात रिलायबल कहलाएगा। नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा आता है व्यावहारिकता। थर्ड हमारी है वो है व्यावहारिकता अर्थात आकलन जो है वो समय व लागत की दृष्टि से सुलभ होना चाहिए। ठीक है, अर्थात ऐसा नहीं है कि टेस्ट है आपका बहुत ज़्यादा समय ले रहा हो, उसमें लागत ज़्यादा लग रही हो और बच्चों के लिए वो कठिन हो अर्थात उनके सिलेबस या कोर्स को कवर ना करता हो, तो वो हमारा टेस्ट व्यावहारिक नहीं कहलाएगा। तो आकलन की एक प्रमुख विशेषता क्या है कि जो भी परीक्षण बनाया जाए वो व्यावहारिक होना चाहिए अर्थात छात्रों के लिए ऐसा होना चाहिए जिसमें समय की सीमा निश्चित हो, लागत कम हो और छात्रों के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने फोर्थ फीचर्स या चौथी विशेषता की है, तो वो है हमारा मानकीकृत। मानकीकृत परीक्षण होना चाहिए। मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइजेशन। मानकीकृत से तात्पर्य क्या है? वैसे जैसे आप लोग कई सारे टेस्ट के बारे में या एग्ज़ाम्स के बारे में जानते होंगे, सुना होगा, तो मानकीकृत टेस्ट से आपका तात्पर्य है, वैसे ज़्यादातर जो टेस्ट बनाए जाते हैं वो आपके समाज, देश, इन परिस्थितियों के हिसाब से
मतलब बनाए जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो कक्षा की दृष्टि से सुलभ हो। जैसे मैंने बताया कि सिलेबस आपका क्या होना चाहिए, जो आपका कंप्लीट करता हो इसमें, अर्थात हमारे करिकुलम को पूरा करता हो। इस तरह का एक स्टैंडर्ड टेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेस्ट हम बच्चों के व्यवहारिक जीवन से तो उपयोगी नहीं है, बाकी हमारे देश समाज के लिए। तो सर्वप्रथम हमें अपने बच्चों को क्लास की दृष्टि से देखना है, देन समाज, सोसाइटी, राष्ट्र, उसके लिए तो करना ही करना है, बट वो क्लास की दृष्टि से स्टैंडर्ड होना चाहिए, अर्थात मानकीकृत होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अगला उपयोगिता अर्थात यूटिलिटी। अब जो भी टेस्ट है उसकी यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता क्या है। उपयोगिता से तात्पर्य है कि वह छात्रों के लिए उपयोगी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह टेस्ट ऐसा है जो बच्चों के ना तो दैनिक जीवन में काम आ रहा है, ना तो व्यवहारिक जीवन में काम आ रहा है, वो किसी तरह से काम नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स हमें टेस्ट का निर्माण इस तरह से करना चाहिए जो कि छात्रों के लिए उपयोगी हो, वो अपने दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में उसका उपयोग कर सके। टेस्ट इस तरह से होना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। एंड देन हम आते हैं 6 पे, वो है स्पष्ट व आपका सरल, सुलभ, सरल या सुलभ हम कह सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, अर्थात जो भी उद्देश्य होने चाहिए, वो उद्देश्य आपके स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए और सुलभ होने चाहिए। तो ये हमारी कुछ विशेषताएं हो गई आकलन की। ओके स्टूडेंट, तो हमारा ये टॉपिक